नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में पूछे गए सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में दोबारा आ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं। ऑप्शन ए, नागर शैली में। अगला है निम्नांकित को सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। तो गाइस, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो गाइस देखिए, पहला जो आता है आपका, केवल राज्य से संबंधित कर, ये हो जाएगा पांचवे वाले से बिक्री कर। और फिर जो है आपका दूसरा वाला है बी, केंद्र द्वारा प्रभारित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सुपुर्द किए गए शुल्क, ये हो जाएगा आपका तीसरे से अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान सामान की बिक्री पर कर। फिर है केवल केंद्र से संबंधित कर, इसका हो जाएगा दूसरे से करों पर अधिभार। फिर आपका दोस्तों लास्ट वाला बनता है केंद्र द्वारा प्रभारित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित शुल्क, इसका हो जाएगा आपका पहले वाले से मेडिकल पदार्थों पर उत्पाद शुल्क। अगला क्वेश्चन आपका बनता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो गलत वाला बताना है, ऑप्शन सी। बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है एनीमोमीटर, वायु की चाल। फिर है आमीटर, ये हो जाएगा विद्युत धारा। फिर है पायरोमीटर, ये हो जाएगा उच्च ताप। कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है। ऑप्शन ए, प्लेग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। तो अगला क्वेश्चन आपका बनता है अबुल फजल की हत्या किसने की थी। तो अबुल फजल की हत्या की थी, ऑप्शन ए, वीर सिंह देव बुंदेला ने। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था। ऑप्शन डी, नोआखाली। अगला है जल की स्थायी कठोरता किसके मिलाने पर दूर की जा सकती है। तो ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट। और नेक्स्ट है आपका कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 38। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा वाला सही है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी इसमें मत देते हैं। अगला है चंदेल राजाओं ने किसका निर्माण किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खजुराहो। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कोड के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शन सी। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फिर देखते हैं। ऑप्शन सी वाला हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। पहला कहता है केवल युद्ध के आधार पर की जा सकती है। दूसरा है केवल बाह्य आक्रमण के आधार पर की जा सकती है। चौथा है केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर की जा सकती है। अगला है अजंता गुफाओं, सरीखी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं। ऑप्शन ए, बाग या धार में। अगला है पॉलीथीन प्राप्त होता है। ऑप्शन सी, एथिलीन के बहुलकीकरण के। अगला निम्न में से आइंस्टीन की खोज क्या है। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं आपेक्षिकता का सिद्धांत। अगला है उल्का क्या चीज़ है। ऑप्शन बी, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। अगला है ऑनडेक्स क्या है। तो आसीडेंस जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त नौसैन्य अभ्यास।
अगला क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से संबंधित सही कथनों का चयन करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा, दोनों कथन सही हैं। पहला कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सूरतगढ़ में इस योजना का शुभारंभ फरवरी 2015 में किया। और दूसरा है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राथमिक, माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्वों के आधार पर हर 3 वर्ष की अवधि में प्रत्येक किसान को दिया जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है संयुक्त राष्ट्र का विशेषीकृत अभिकरण, फिर सूची 2 में मुख्यालय और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो गाइस ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसका हो जाएगा चौथे से वाशिंगटन डीसी। फिर है अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, इसका हो जाएगा पहले से मॉन्ट्रियल। फिर है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका हो जाएगा दूसरे से लंदन। फिर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका हो जाएगा तीसरे से रोम। अगला है प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई कौन थी? ऑप्शन बी नरगिस दत्त। अगला है भारत के किस राज्य में शादियों जैसे कार्यक्रम को पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए ग्रीन प्रोटोकॉल लागू करने की घोषणा की गई? ऑप्शन सी केरल। अगला है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन डी एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। और अगला है आउटकम बजट सामान्य बजट की तुलना में एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन ए वित्तीय प्रावधानों को परिणामों के संदर्भ में देखा जाना होता है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन गाइस बनता है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन डी ताप्ती नदी। चेचक के वायरस का संक्रमण होता है? ऑप्शन डी शारीरिक संपर्क द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोत निम्न हैं और निम्न में से उनके महत्व के अनुसार घटते क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है? ऑप्शन डी हो जाएगा तीसरा, पहला और दूसरा। तीसरा है वाणिज्यिक बैंक, फिर आएगा सहकारी बैंक, फिर आएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला है प्लूरिसी या उरु ग्रह रोग संबंधित है? ऑप्शन बी फेफड़ों से। राजा रानी प्रकार के सिक्के किसने चलवाए? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। निम्न में से किसने अपने आप को कृष्ण का अवतार मानना शुरू कर दिया था? ऑप्शन बी मिर्जा गुलाम अहमद। अगला है प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक विष्णु शर्मा हैं? ऑप्शन सी पंचतंत्र। अगला है निम्न कथन से हम क्या समझते हैं? जैसे कि कथन दिया है, भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। अगला है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोड के माध्यम से बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है। पहला कहता है यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है और तीसरा कहता है यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र या कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट वर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। अगला है पृथ्वी काल या अर्थ आर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कोड के माध्यम से।
और कौन सा कथन सही है इसमें से बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा कथन सही हो जाएगा। दूसरा है, यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। और तीसरा है, यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। अगला क्वेश्चन आपका है, युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होता है। तो इसका आंसर गाइस हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, पहला और चौथा। पहला और चौथा कथन सही है। पहला कहता है, केंद्रीय सरकार राज्यों को यह निर्देश दे सकती है कि वे राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कैसे करें। और चौथा है, संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। अगला है, कैलिफोर्निया की लोमा केलिंग यूनिवर्सिटी ALU के शोध में किस खाद्य पदार्थ को ग्रीन हाउस गैस GHG को कम करने में मददगार साबित किया गया है। तो ऑप्शन बी, बीन्स। अगला है, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो वैद्युत विभव क्या होगा। ऑप्शन सी, उतना ही रहता है जितना सतह पर। अगला है, समृद्ध यूरेनियम से तात्पर्य है वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है। ऑप्शन बी, यूरेनियम 235। अगला है, लोकसभा का नेता कौन होता है। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या कह सकते हैं स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को। अगला है, वित्तीय विधेयक पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा तीसरा चौथा। दूसरा है, इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा है, राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है। और तीसरा चौथा है, यह राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। कावेरी जल विवाद है। तो ऑप्शन सी, कर्नाटक एवं तमिलनाडु का। अगला है, वर्ष 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई। ऑप्शन डी, खूंट कट्टी भूमि व्यवस्था पर। अगला क्वेश्चन है, पर्वतारोही पर्वतारोहण के समय आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। इसका जो मेन रीज़न होता है, ऑप्शन ए, उसके गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्व रेखा उसके आगे झुकने से संतुलन या कह सकते हैं साम्य की स्थिति में आ जाता है। अगला है, भारत के संसद के अंग हैं, कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन ए, पहला दूसरा तीसरा। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। अगला है, सुपोषण की परिघटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और नीचे कहता है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन सी, केवल तीसरा वाला कथन सही हो जाएगा। तीसरा कहता है, यह पादप प्लवकों के जैव भार को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन है, समतलों की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। इसका मेन रीज़न होता है ऑप्शन ए, ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब जो होता है वो घट जाता है और ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, 10 मिलीलीटर या कह सकते हैं 0.5 N हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पूर्णतः उदासीन करने के लिए 1 N सोडियम हाइड्रोक्साइड के निम्न आयतन की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए, 5 मिलीलीटर। अगला है, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। ऑप्शन ए, जॉन मार्शल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा। ऑप्शन सी, 8 महीने। नील नदी के डेल्टा को किस नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन डी, ओरिसिस। और पालघाट दर्रा है, तो पालघाट दर्रा जो हो जाएगा आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट का दर्रा है।
कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? तो ये किया था ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। जब बेंजीन को कमरे के ताप पर सांद्र HNO3 से अभिकृत किया जाता है तो वह क्या होगा? ऑप्शन सी गहरा लाल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अक्रिय गैसें हैं, तो ऑप्शन ए एक परमाणुक। नेक्स्ट है इनमें से कौन से प्रतिजैविक एक ही जीवाणु स्ट्रेप्टोमाइसिन की जातियों से प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा पहला, दूसरा, चौथा। पहला है ओरिमोआइसिन, दूसरा है नियोमाइसिन और चौथा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला है आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। ऑप्शन डी बढ़ती हुई परमाणु संख्या में। और आज का लास्ट है वाराणसी व कन्याकुमारी को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन बी NH7। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।